हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल KYP रोशन सर में। जो अभी तक हमने सॉल्व किया है 75 क्वेश्चन बेल्ट्रॉन बेसिक पर जो क्वेश्चन सॉल्व हम लोग कर रहे हैं, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 76 से लेके 100 तक, यानी आज भी 25 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और वीडियो जो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट देना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, तब जाके वीडियो हर किसी के पास पहुंचेगा और उसको एग्जाम में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसका यूनिक के रूप में सेव इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? इसका यूनिक के रूप में सेव इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका फाइल, दूसरा दिया हुआ है फाइल एक्सटेंशन, तीसरा दिया हुआ है फोल्डर और चौथा दिया हुआ है पाथ। इस चारों में से कौन सा आंसर हम लोग का सही होगा? पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। फाइल एक्सटेंशन की, फोल्डर की, पाथ। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? किसका यूनिक के रूप में सेव इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? तो फोल्डर के रूप में, यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं तो उसे डॉट डॉट कहते हैं। सेल, बॉक्स, रेंज या टैब। तो जिसमें हम लोग वर्कशीट में यानी एक्सेल का जो होता है सीट, उसमें जो हम लोग टाइप करते हैं डेटा, उसमें तो क्या बोलते हैं? सेल होता है। सेल में हम लोग डेटा को टाइप करते हैं। ठीक है, जो कॉलम और रो का मिलकर बनता है उसे बोलते हैं सेल बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डॉट एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। एनिमेशन द्वारा, रिजोल्व या वाइप या फ्लैश। क्या बोल रहा है? एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट जो अप्लाई किया जाता है तो किसको अप्लाई किया जाता है? तो एनिमेशन द्वारा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है .acts.exe.xls.doc। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है जिससे पहचान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा .xls। ये आपका एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है जो 2007 का वर्जन के पहले है। जो 2007 के बाद 10, 13, 16, 19 जो आ गया वर्जन, इस सारा का एक्सटेंशन नेम होगा .xlsx। तो हमें ध्यान देना है, अगर पीछे वाला पूछता है तो .xls और नया वाला पूछता है तो .xlsx। देखिए नीचे जो दिया है .doc, ये किसका होता है? तो वर्ड का होता है, MS वर्ड का होता है। और नया वाला जो होगा MS वर्ड का, उसका क्या होगा? तो .docx। हमें ध्यान देना है, अगर वर्जन पूछेगा तो वहाँ पर पढ़ के आंसर लगाना है। जो 7 से पहले होगा उसमें सिर्फ क्या होगा? लास्ट C तक होगा .doc और एक से में .xls। लेकिन जैसे 7 के बाद वाला पूछे तो इसके बाद क्या हो जाएगा? X जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉलम, रो, कंटेनर, सेल या बॉक्स। दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग? सेल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्कशीट के डॉट डॉट वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षर द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। कौन सा होते हैं? तो कॉलम या रो या हेडिंग या सेल। देखिए क्वेश्चन को आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा तब जाकर समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन देखने में लगेगा कोई क्वेश्चन क्या कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान समझिएगा, पूछना क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग समझ जाइएगा तो आपका आंसर एकदम इजी रूप में हो जाएगा। पूछना क्या चाहता है? वर्कशीट के डॉट डॉट वर्टिकली, जो वर्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम, और हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कॉलम। 1 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अगर ये दिया था वर्कशीट के डॉट डॉट हॉरिजॉन्टली अपीयर होते तो क्या हो जाता? उसका राइट आंसर होता रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? जैसे हम लोग वर्ड में कोई टेक्स्ट लिखते हैं और चाहते हैं उसको बीचों बीच लाने के लिए एक बार में, उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+A से क्या होता है? तो ऑल सेलेक्ट। Ctrl+E से क्या होता है? तो सेंटर अलाइनमेंट।
कंट्रोल प्लस के से क्या होता था हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस बी से क्या होता था बोल्ट होता है। तो क्या पूछ रहा है बीच में लेके आना सेंटर में, तो कंट्रोल प्लस ई इसका राइट आंसर होगा। अगर ये पूछेगा लेफ्ट में लेकर आना तो क्या करना होगा कंट्रोल प्लस एल, राइट में पूछेगा तो कंट्रोल प्लस आर। अगर जस्टिफाई पूछेगा दोनों साइड से आपका बराबर हो, यानी लेफ्ट से भी बराबर हो राइट से भी बराबर हो आपका टेक्स्ट, तो क्या करना है कंट्रोल प्लस जे। देखिए सारा को हमको एक साथ याद करके चलना है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सेम यही क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर देगा सेंटर के बदले क्या कर देगा कि लेफ्ट में करना हो तो क्या होगा, तो आप हम लोग मिस कर जाएंगे। तो इसलिए हमको लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई चारों को याद करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधित पद नहीं है? स्लाइड शो, एडिट, कॉपी, डिलीट। निम्नलिखित में कौन सा वर्ड संबंधित यानी वर्ड से रिलेटेड नहीं है? तो एडिट वर्ड में भी होता है, कॉपी भी होता है, डिलीट भी होता है, लेकिन स्लाइड शो किस में होता है? तो ये पावर पॉइंट में होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल दस्तावेज डॉट डॉट नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं, वर्क बुक्स में, वर्क टेबल्स में, या वर्क ग्रुप्स में, या वर्क फोर्स में? वर्क टेबल्स होगा नहीं, वर्क ग्रुप्स होगा नहीं, वर्क फोर्स नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होता है? वर्क बुक्स में क्या होता है? एक्सेल का जो दस्तावेज होता है उसका फाइल नेम किस में से होता है? तो वर्क बुक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? सभी शब्द किंतु कलर प्रिंटर जरूरी है, केवल टाइटल को, सभी शब्द, इनमें से कोई नहीं। वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जाता है? सारे टेक्स्ट को, यानी सभी शब्द जहां लिखा हो वो आंसर होगा। देखिए सभी शब्द, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। सभी शब्द को हम लोग क्या कर सकते हैं? रंगीन यानी कलरफुल हम लोग कर सकते हैं। इसे बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर होता है? ब्लैक होता है, लेकिन हम चाहेंगे तो उसको रेड में करना, ब्लू करना, जिस भी कलर में चाहते हैं उसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है? वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है? ग्राफिक टूल्स बार, ड्राइंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, इनमें से कोई नहीं। ग्राफिक्स तो होगा नहीं, ड्राइंग के लिए अलग होता है, इसमें क्या होगा फॉर्मेटिंग करते हैं, यानी फॉर्मेटिंग में क्या होता है बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, कलर करना, कुछ भी करना हो, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना हो, यानी बढ़ाना हो, घटाना हो, उसका काम किससे होता है? फॉर्मेटिंग उसको बोलते हैं। तो फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है? डिस्प्ले करता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रेडशीट्स संबंधित पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? स्प्रेडशीट संबंधित पद कौन सा नहीं है? कैरेक्टर, फॉर्मूला, ब्राउजर, सेल। तो फॉर्मूला होता है एक्सेल में, ब्राउजर होता है, सेल होता है, इसमें कौन सा नहीं होगा आपका? सॉरी, कैरेक्टर होता है, फॉर्मूला होता है, सेल होता है, ब्राउजर नहीं होता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ब्राउजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? वे एक स्टोरेज माध्यम में सेव किया गया डाटा का संग्रह होती है, ठीक है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, प्रयुक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? ये पूछ रहा सत्य नहीं है, तीनों चीज सत्य है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो कौन सा फॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करेंगे? टूल्स मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, या फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, या एडिट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। अभी आप पीछे वाला क्वेश्चन में देखें क्या कि फॉर्मेटिंग करने का मतलब क्या होता है? फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट का कलर करना, बोल्ड इटालिक करना, फॉर्मेटिंग करना, यानी फॉर्मेट मेनू में अलग होगा। फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, यानी बी नंबर इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डॉट डॉट तैयार करने के लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्लाइड प्रेजेंटेशन, डाटाबेस। तो देखिए डाटाबेस हो गया एक्सेस के लिए हो गया, एमएस एक्सेस के लिए हो गया, स्लाइड हो गया किसके लिए हो गया? तो पावर पॉइंट के लिए हो गया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट किसके लिए हो गया आपको? तो वर्ड के लिए हो गया, स्प्रेडशीट किसके लिए होता है? तो एक्सेल के लिए। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्प्रेडशीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है इसे करेक्ट करना, इसे सेव करना, इसे प्रिंट करना, इनमें से कोई नहीं। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग खुद दिया कीजिए। किसी भी डॉक्यूमेंट को लोग को एडिट करना है तो उसके मतलब क्या होगा? सेव करना होता है, या प्रिंट करके निकालना होता है प्रिंट आउट, या उसमें करेक्ट करना है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चेंजिंग करना होता है। यानी करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एडिट ऑप्शन करते हैं, इसे करेक्ट करना। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ए नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है?
फॉर्मूला, एड्रेस, लेबल या नाम। एक्सेल में सेल की पहचान कौन सा करता है? तो एड्रेस बार से हम लोग का सेल का पहचान होता है कि कौन सा सेल में हम लोग अभी एंटर किए हैं। यानी एड्रेस बार जो होता है रो और कॉलम का मिल के बनता है। देन कॉलम का नाम और रो का नंबर से, मान लीजिए C5 में है तो जो मेरा एड्रेस क्या हो गया उसका C5, यानी सेल की पहचान हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन पर उपलब्ध है एडिट मेनू में या व्यू मेनू में या फॉर्मेट मेनू में या फाइल मेनू में। किसमें रिप्लेस ऑप्शन दिया हुआ है? ठीक है, तो व्यू मेनू में क्या होता है, हम लोग पेज का देखते हैं कि इसको रीड मोड यानी बड़ा फुल स्क्रीन में देखना है या पेज लेआउट में देखना है, पेज के रूप में देखना है आपको। व्यू में देखने का रूप काम होता है। और उसके बाद से दिया हुआ आपका फॉर्मेट मेनू में, फॉर्मेट के बारे में बता दिए थे, इसमें फॉर्मेटिंग करने के लिए है। और फाइल मेनू में क्या करते हैं, सेव करना हो या दोबारा से डॉक्यूमेंट को फिर करना हो, सेव तो सेव एज, क्लोज, ये सब चीज़ करने के लिए। यानी इसका देखने के लिए क्या होता है, एडिट मेनू इसका राइट आंसर होगा, जिसमें हम लोग रिप्लेस का ऑप्शन देखते हैं। एडिट में फाइंड, रिप्लेस, सारा ऑप्शन किसमें आता है, एडिट मेनू में आता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। वर्ड में किसी शब्द पर डॉट डॉट क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है। वर्ड में किसी शब्द पर किस पर क्लिक किया जाता है तो सिलेक्ट हो जाता है? एक बार में, दो बार में, तीन बार में या चार बार में। अगर मान लीजिए वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए, कितना बार क्लिक किया जाए कि एक बार में वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो दो बार किसी भी शब्द पर क्लिक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, दो बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या करना होता है? मतलब पीछे जो हम लोग काम किए हैं उसको फिर से देखना है, रिवर्स करना, उल्टा करना है। तो देखने के लिए क्या करना होगा, कट कमांड का प्रयोग करना होगा या डिलीट को प्रेस करे या अंडू कमांड का प्रयोग करे या इनमें से कोई नहीं। तो हमको पीछे वाला चीज़ देखना है। अगर मान लीजिए हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसको क्या करते हैं, टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं, फिर चाहते हैं उस टेक्स्ट को वापस लाने के लिए, उसके लिए क्या करते हैं, अंडू करते हैं, अंडू कमांड का प्रयोग करते हैं। और यहीं पर जान लीजिए अंडू एक रीडू होता है, तो उसका काम क्या होता है, जैसे फिर हम उस चीज़ को ले आए अंडू द्वारा, फिर चाहते हैं उसको हटा देने के लिए, तो रीडो का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। कंट्रोल जेड अंडो हो गया, कंट्रोल वाई रीडो का शॉर्टकट की हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट में अपनी पोजीशन कौन दिखाता है? टेक्स्ट में अपनी पोजीशन कौन दिखाता है, ब्लिंकर, कर्सर, पॉइंटर या कॉजर। तो टेक्स्ट में पोजीशन कौन दिखाता है, किसके द्वारा हम लोग पोजीशन देखते हैं, कहाँ पर मैं टेक्स्ट कर जा रहा है, तो पॉइंटर द्वारा हम लोग पोजीशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, पॉइंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप चाहते हैं डॉट डॉट तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। यदि आप डॉट डॉट चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा ये देखना। प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, या डॉक्यूमेंट को कलर करना, डॉक्यूमेंट को डिलीट करना, या इनमें से कोई नहीं। यदि आप चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। प्रिंट प्रीव्यू हम लोग करते हैं, क्या करना चाह, उससे मतलब क्या होता है करने का, यानी प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पहले करके देख लेते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने से पहले कैसा दिखेगा। उसके लिए क्या करते हैं, प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डॉट डॉट और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डॉट डॉट और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है, क्या होगा, स्टैंडर्ड, टूल बार, मेनू बार, टाइटल बार, टास्क बार। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम कहाँ पर शो होता है, तो हम लोग का शो होता है टाइटल बार, हेडिंग्स जो होता है सबसे ऊपर में वहाँ पर शो होता है, वहाँ पर लिखा रहता है वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, वहाँ वर्ड लिखा रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तब टाइटल बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं। निम्नलिखित में सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है। वर्कशीट, सेल, वायर डिटेक्शन या फॉर्मूला। निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं। वर्कशीट, सेल, वायर डिटेक्शन या फॉर्मूला। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एरर दिया हुआ है। इसमें से निम्नलिखित में सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका वायरल डिटेक्शन। ये क्वेश्चन ही आप लोग का गलत दिया हुआ है।
कभी कल क्वेश्चन क्या होता है गलत रहता है उसका, तो आंसर आप लोगों को पता है तो आंसर आप सही आंसर नहीं लगाइए, क्वेश्चन टाइप में एरर होता है। जैसे क्वेश्चन का क्या दिखा, निम्नलिखित सही पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से एक्सेल में वर्कशीट होता है, फॉर्मूला होता है, सेल होता है, लेकिन वायरस डिटेक्शन नहीं होता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमांडो की वे सूचियाँ है जो स्क्रीन पर प्रकट होती है। कमांडो की वो सूची है जो स्क्रीन पर प्रकट होती है, GUILS या मीनू, यानी मेनू जिसको हिंदी में मीनू लिखा जाता है, आइकॉन या विंडोज। तो कमांडो की सूची है जो स्क्रीन पर प्रकट होती है, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मेनू बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।